गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब हमारा वेक्टर अलजेब्रा में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि किस तरह से हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और हमने इससे पहले स्टडी कर लिया है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, और उसी से ही हम रिजल्ट जो है किस तरह से फाइंड आउट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और इसके ऊपर बेस्ड हमें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम के काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं हमें एग्जाम एज वेल एज कंपटीशन दोनों के अंदर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? द आंसर इज सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर टू ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना ही सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। या ए वेक्टर जो है हमारा जिसमें हम माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, हम उल्टा भी बोल सकते हैं बेटा। उल्टा मीन्स हम माइनस ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसको हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से लिखते हैं, या इसको ए वेक्टर प्लस करके माइनस बी वेक्टर। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ बी। इस बी वेक्टर को हमने एडिशन ऑफ माइनस बी, सॉरी एडिशन ऑफ माइनस बी टू ए वेक्टर। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, से ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब चाहे आप यहां हेड टेल कॉम्बिनेशन यूज करें बेटा, और चाहे आप यहां टेल टेल कॉम्बिनेशन यूज करें, और हमने एज्यूम किया कि जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और आई थिंक ये हमने पहले बात भी की थी इसके बारे में कि सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है दिस वन, और ये वेक्टर है बेटा बी दिस वन। अब यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बच्चों बी है, और ये एंगल यदि थीटा है, तो अब आप खुद सोचें कि माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा बेटा। तो माइनस बी का मतलब क्या होगा, इस बी की अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ। तो जितना ये लेंथ है उतनी ही लेंथ आप ये शो करोगे, बस ये एरो इधर और ये एरो इधर। तो यदि ये बी वेक्टर है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे माइनस बी वेक्टर। And now we have to find out the result of a vector and minus b vector. अब बेटा ये कंप्लीट एंगल कितना है यहां से यहां तक? द आंसर इज 180। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना कहलाएगा बच्चों? 180 माइनस थीटा। चूंकि हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है बेटा ए का और माइनस बी का, तो अब हमें इससे मतलब नहीं है। अब जरा इन दोनों का बताएं रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहाँ से ये ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर है, इसके पैरेलल ये भी माइनस बी होगा, इसके पैरेलल ये ए होगा, देन डायगोनल साइड गिव्स द रिजल्टेंट। और अब इस ए और बी वेक्टर के बीच, माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, एंड विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा बच्चों। And this 180 minus theta is the angle between a vector and minus b vector. और ये हम पढ़ चुके हैं पहले बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम में, दैट इज cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में जो रिजल्ट मिलता है r विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कब? जब हमने टेल टेल कॉम्बिनेशन को यूज किया है। हमने ए वेक्टर लिया, फिर हमने बी वेक्टर लिया, और फिर हमने माइनस बी वेक्टर लिया, और फिर ए और माइनस बी का रिजल्ट फाइंड आउट किया। यदि हम हेड टेल कॉम्बिनेशन यूज करते तो हम इस तरह से ले सकते हैं, दिस इज ट्राइंगल लॉ एंड दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। यहां से बच्चों एक वेक्टर हो गया ए, और जहां ये कंप्लीट हुआ है बेटा वहां से दूसरा वेक्टर है बी, लेकिन हमें तो माइनस बी चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया इस तरह से। अब यदि वेक्टर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब ये जहां कंप्लीट हुआ है वहां से बी स्टार्ट हुआ, तो बच्चों इसका और इसका ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। कितना कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। सेम इसी तरह से ये जो आर होगा सेम यही होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर।
तो दोनों ही कंडीशन में जो आंसर आएगा हमारा वो सेम आएगा। जब भी कभी हम किन्हीं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लिखेंगे कैसे, दैट इज एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर टू ए वेक्टर इन दिस वे, और वी कैन राइट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड द रिजल्ट इज दिस वन। और ये कॉन्सेप्ट हमारा ट्राइंगल लॉ एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ दोनों को फॉलो करता है, दोनों को ओबे करता है। लेकिन बच्चों ये एसोसिएटिव लॉ एज वेल एज कम्यूटेटिव लॉ को भी नहीं करता। जैसे हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है बच्चों वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होता है, लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होगा वो बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। सो वी कैन से वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात फर्स्ट आपको याद रखनी है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जो दोनों बराबर थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है बेटा ये ना तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा और ना ही एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा, पर किसको ओबे करेगा, बट इट ओबे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ये दोनों को दोनों इसमें एप्लीकेबल होंगे। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी के केसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी दैट इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इन केस ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वेक्टर और माइनस में इनिशियल मोमेंटम। जैसे हमने एग्जांपल लिया क्या, वी कंसिडर ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड। कोई पार्टिकल जो है बेटा वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब बच्चों कांस्टेंट स्पीड जो मैंने बोला, इस बात का मीनिंग क्या होगा, इस बात का मीनिंग है बेटा कि हर जगह उसकी जो रफ्तार है वो सेम है। सपोज मैं कहता हूं यहां पर है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हर जगह उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन व्हाट वी कैन से अबाउट द वेलोसिटी, तो आंसर है कि वेलोसिटी जो है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। अब यहाँ डायरेक्शन जो है इस तरफ है ऊपर से नॉर्थ, यहाँ डायरेक्शन किधर है वेस्ट, यहाँ किधर है साउथ, यहाँ किधर है ईस्ट। तो यहाँ पर बच्चों लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड सच टाइप ऑफ मोशन, इस तरह के मोशन को हम आगे नाम देंगे क्या, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। और ये हमारा एग्जाम्पल कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब हर जगह जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या है, सेम है, यहाँ भी v, यहाँ भी v, यहाँ भी v, यहाँ भी v। बट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, और जो हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी जो अभी हमने फाइंड आउट किया था। ये जो r है ये चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से देखिए जरा कैसे। So a particle is moving in a circular path with a constant speed v. Then change in velocity when it completes half of its revolution. बच्चों जैसे ही वो अपना हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, सपोज वो यहाँ है या यहाँ है कहीं मान लो आप, और उसके बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसने अपना हाफ रिवॉल्यूशन क्या किया, अचीव किया। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो अब आप बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 वेक्टर, दैट इज v वेक्टर, एंड व्हाट इज द वैल्यू of v1 वेक्टर, दैट इज माइनस v। माइनस क्यों लिया बेटा हमने, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और फॉर्मूला हमारा ये है, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो v2 वेक्टर की जगह हमने क्या लिखा बेटा, प्लस v, उसके बाद माइनस v1 वेक्टर दैट इज माइनस v।
अब बच्चों एक माइनस तो चेंज के लिए है और दूसरा माइनस किसके लिए लगाया बेटा हमने, डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, और ये माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन से द चेंज इन वेलोसिटी इज 2v। तो ये हमारा कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट इज 2v होगी। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसी में बच्चों हमने सेकेंड एग्जांपल लिया, इफ ए पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद ए वॉल इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स सरफेस। कोई पार्टिकल जो बेटा वो किसी वॉल से टकरा रहा है, अब यदि पार्टिकल है और चल रहा है तो उसका कुछ मास भी है और उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, और हमें मालूम है मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज मोमेंटम, एंड से दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल P1। इसको आप P1 बोल सकते हैं चाहे तो, या इसको आप PI भी बोल सकते हैं। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। सो इफ ए पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद ए वॉल in a direction normal to its surface and is reflected just in opposite direction। तो इस तरह से पार्टिकल जा रहा है, किस तरह से, ताकि वो नॉर्मली स्ट्राइक करे, और स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मोमेंटम। अब इस बात का मतलब क्या है, जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से वापस आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, एंड अगेन पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर मीन्स फाइनल इनिशियल, दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। और बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बेटा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया ये। तो इसका मतलब P1 P2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज P, बट वी कैन से P2 इज प्लस P से देन P1 इज माइनस P। माइनस P का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां से बच्चों चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या आएगा बेटा, डेल्टा P वेक्टर इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर, एंड फाइनल इज P माइनस इनिशियल दैट इज माइनस P। Why we use here minus sign? Because the direction is opposite, so we use another minus sign, and this minus minus plus। तो ये हमारा कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू। इसी कैटेगरी में बच्चों थर्ड, जो कि हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको स्पेशली ध्यान से देखें और इसको नोट डाउन भी करना है आपको सभी को। इसमें आपसे कह रहा है बच्चों, ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। कोई पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, और उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करके ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहने का ये है कि पार्टिकल पहले तो जा रहा है इस तरफ इन दिस वे, और उसके बाद ईस्ट की तरफ विद द सेम स्पीड। जिस स्पीड से इधर जा रहा है उसी स्पीड से इधर जा रहा है, और हमें फाइंड आउट करनी है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, चेंज इन स्पीड पूछता तो यदि इन्हीं क्वेश्चंस में वो आपसे कहता कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, तो आंसर होता 0। क्यों बेटा, क्योंकि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं बट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो चेंज इन स्पीड 0 होगा, बट चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितना होगा। और अभी अभी हमने बताया कि चेंज इन वेलोसिटी होती है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। अब पार्टिकल जा किधर रहा है, पार्टिकल जा रहा है इनिशियली नॉर्थ की तरफ, उसके बाद किधर मुड़ा, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ चला। तो इसको हम इनिशियल मान लें, इसको फाइनल मान लें। फाइनल किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। अब आप चाहो उसको यहां दिखा दो या उसको यहां दिखा दो, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम से दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप चाहो तो इसको यहां भी दिखा सकते हो इस तरफ, या इसको आप इधर भी दिखा दो। सो दिस इज V1 एंड दिस इज V2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट VF माइनस VI, या इसको हम लिख सकते हैं VF वेक्टर प्लस करके माइनस VI वेक्टर। अब आप खुद बताएं कि ये हमारे पास VI वेक्टर है या V1 वेक्टर है, तो माइनस VI किधर होगा, एग्जैक्ट इसके अपोजिट इस तरफ। तो यदि ये VI है बेटा, जिसको हमने V1 माना हुआ है, ये इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस V1 वेक्टर, या इसको आप माइनस VI वेक्टर भी बोल सकते हो। फिर से चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियली पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है, फाइनली ईस्ट में जा रहा है।
हमें वी एफ प्लस माइनस वी आई वैक्टर निकालना है बेटा। तो यहाँ से ये हमारा वी आई वैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी आई वैक्टर। और अब आप देख सकते हैं क्या, ये हमारे पास वी एफ वैक्टर है और ये हमारे पास माइनस वी आई वैक्टर है। अब आप बताएं दोनों में एंगल कितना है, इन दोनों में, तो आंसर है 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उस केस में हमें जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा बताएं आप। तो आंसर है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90 एंड cos 90 इज 0। तो बच्चों ये सारा क्या हो जाएगा, 0। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, v2 वेक्टर जिसको मैंने OB वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, v1 वेक्टर जो कि हमें माइनस v1 लेना है, और माइनस v1 किस तरफ है बेटा, माइनस v1 OC की तरफ है। तो ये OB वेक्टर, ये OC वेक्टर, एंड OB और OC का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो क्या होगा, OD वेक्टर, जो कि मैंने इसमें यही दिखाया है। सो फाइनली वी कैन से दिस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इज गिवन बाय v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, और आगे वाला फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 0। क्यों, 90 डिग्री। अभी आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो हमने 90 डिग्री लिया, जबकि पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, पहले वाले केस में हमने लिया था 180 माइनस थीटा। तो आपको साफ नजर आ रहा है बेटा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किस तरह से है, इसमें ऑलरेडी हमें डायरेक्शन दे रखी है, वहाँ हमें डायरेक्शन नहीं पता थी। तो अब इन के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। सो वी पुट हेयर 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा बच्चों v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। अब दोनों सेम है तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दैट इज 2v स्क्वायर, और जब रूट से बाहर लेंगे बच्चों तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद रखना है चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट 2v। अब जो हम MCQ क्वेश्चंस करते हैं वहां पर हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, HC वर्मा बुक जो हमारे पास उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको गिवन मिलेंगे बेटा। लेकिन सपोज हमें ऑप्शन दे दिया जाए रूट 2v, चार ऑप्शन, अब चारों में सेम आंसर है, लेकिन बच्चों उन ऑप्शंस में हमें उस आंसर के साथ डायरेक्शन भी गिवन मिलेगी। सपोज नॉर्थ ईस्ट दे दिया आपको, ईस्ट साउथ दे दिया आपको, या फिर वेस्ट साउथ दे दिया आपको, या फिर नॉर्थ वेस्ट दे दिया आपको। तो अब आप किसको चूज करेंगे। तो अब डायग्राम में आपको साफ नजर आ रहा है बेटा, ध्यान से देखें सभी, ये हमारे पास v2 है, ये हमारे पास माइनस v1 है, ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास, और ये हम केस कब लेते हैं जनरली, जब दोनों की वैल्यू सेम है, और वो ऑलरेडी इसमें दे ही रखी है हमें। तो एग्जैक्टली मिड में कब आएगा, तो वो हम डायरेक्शन tan बीटा से फाइंड आउट करेंगे। जो ट्राइंगल हमें नजर आ रही है DOB, और यहां से बीटा क्या आएगा बेटा, tan बीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना है, v1 है, बेस का मैग्नीट्यूड कितना है, v2 है, और दोनों की वैल्यू भी सेम है बच्चों, तो v बाई वी दैट इज 1। अब tan बीटा दैट इज 1, इसका मतलब बच्चों बीटा कितना होगा, 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब एग्जैक्टली साउथ और ईस्ट के मिड में। इसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SE भी लिख देते हैं इस तरह से, शॉर्ट फॉर्म में। तो जिस भी आंसर में, जिस भी ऑप्शन में रूट 2v साउथ ईस्ट लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। तो ये आपको विशेष याद रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, या ऐसा करते हैं इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम फिलहाल। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और आपसे कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में ए कार रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। कोई कार जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, टेक्स ए शार्प टर्न, और उसने एकदम से एक शार्प टर्न लिया टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, एंड कंटिन्यू विद द सेम 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 10 की रफ्तार से जा रही थी ईस्ट में, एक शार्प टर्न लिया और नॉर्थ में उसने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया इस तरफ, किस रफ्तार से, सेम रफ्तार से। देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। इसका मतलब इनिशियली कार जा कहाँ रही थी बच्चों, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ईस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट की तरफ हो गया। इसको v1 बोल दो चाहे आप, या इसको vi बोल दो। उसके बाद कहाँ जा रही बेटा, उसके बाद जा रही है नॉर्थ की तरफ। अब इसको आप इधर दिखा दो चाहे, या इसको आप यहाँ दिखा दो, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम से ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इधर दिखा दें चाहे इधर दिखा दें। तो ये फाइनल हो गया। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम क्या लिखते हैं,
वी एफ वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर या वी एफ वैक्टर प्लस माइनस वी आई वैक्टर। अब बच्चों यदि ये वी आई वैक्टर है तो बताएं माइनस वी आई वैक्टर किस तरफ होगा बेटा? वो इस तरफ होगा, इधर, जो कि डायग्राम में इधर दिखाया मैंने, ये। अब ये फाइनल है, ये इनिशियल हो गया जो कि माइनस वी आई। तो बेटा इन दोनों का अब आप बताएं पैरेललोग्राम से एग्जैक्टली ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा, जिसको हम डेल्टा वी लिखेंगे। सो दिस डेल्टा वी इक्वल टू वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू कोस 90। 90 क्यों लिया बेटा हमने? क्योंकि ये वी टू और वी वन जो है माइनस वाले, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड कोस 90 इज 0। तो क्या आ गया? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और उस सारे का अंडर रूट, और v1 v2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 10 है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये सोल्व करेंगे तो 10√2 हमारा आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। बट अभी अभी जो मैंने आपको बताया पीछे एग्जाम्पल में, क्या कि ऑप्शंस में चारों दे रखे हैं, ये 10√2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? बीटा, दैट इज 10 बीटा। नो मैटर आपने बीटा ये माना है या ये माना है, कोई भी आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानते हैं तो v2 परपेंडिकुलर होगा, v1 बेस होगा, और ये मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। आंसर उसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, इतना डिफरेंस है, लेकिन होंगे वो भी करेक्ट आंसर। सो 10 बीटा इक्वल टू v2 बाई v1, एंड v2 इज 10, v1 इज ऑल्सो 10, और 10 इन अपॉन 10 दैट इज 1। सो अगेन वी कैन से बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 का मतलब ये एग्जैक्टली मिड में आएगा, मतलब ये भी 45 और ये भी 45, और एग्जैक्टली मिड का मतलब ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जो अभी हमने यहाँ से सीखी, कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वेक्टर की फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। बच्चों यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आगे जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, वो इसी पे ही वर्क करता है। यदि ये पता लग गया तो आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आ गई, और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम सोल्व कर लेंगे तो बच्चों वहीं से ही हमें क्या पता लग जाएगा? एक्सेलरेशन। तो बेटा इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर भी, और इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम एक्सेलरेशन में भी। और उसके बाद एक्सेलरेशन आ गया, इसको मास से सिंप्लीफाई करके हम फोर्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या अभी अभी हमने पढ़ा कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो बराबर किसके होगा? फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। और हम लॉज ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे F इक्वल टू dp/dt। जो फोर्स होता है वो बराबर किसके है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम बोलेंगे। तो यदि आपको चेंज इन मोमेंटम सोल्व करना आ गया तो अब इसके बिहाफ पे हम आगे फोर्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने स्टडी किया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इसका मीनिंग क्या था? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या था बेटा हमारा? किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में माइनस करके ऐड करना, उसी को ही हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का नाम दिया। और जिसमें हमने स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने क्या लिया बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ b फ्रॉम a इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ माइनस b टू a वेक्टर। माइनस b को a में ऐड करना ही सब्ट्रैक्शन कहलाता है। और जब हमने ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया तो वहाँ से हमें जो रिजल्टेंट मिला बेटा वो आ गया r विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और इस सारे का अंडर रूट। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है ये कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता, बट ट्राइंगल लॉ एज वेल एज पैरेललोग्राम के लॉ को ओबे करता है। और जब भी हमें चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम निकालना है वेक्टर अलजेब्रा में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेटा क्या? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक बच्चों इसका हम आके जनरल फॉर्मूला भी सोल्व करेंगे जब भी हमें चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही है बेटा, और ये हमारा आता सोल्व करने के बाद 2v sin θ/2। ये हम आगे सोल्व भी करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल अचीव हाफ इट्स जर्नी। सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है बेटा हमारा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है।
हमने इस क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट की कब? जब पार्टिकल ए से सी पे पहुंचा। अब आप ये बताएं कि जब वो पार्टिकल ए से सी पे पहुंचेगा तो बताएं कितना एंगल डिस्क्राइब होगा? 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री डिस्क्राइब होगा, इस 180 को रखें यहां पर आप, और जैसे ही हम यहां पर 180 पुट करते हैं, साइन 180/2 90 बन जाएगा, साइन 91, तो आंसर क्या आ गया? 2v। और यहां भी हमारा आंसर क्या है बच्चों? 2v आया। आंसर सेम आया। बोलो, इसी में यदि मैं आपसे कहता कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, यदि पार्टिकल ए से बी पे पहुंचता है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? अब आप बताएं ए से बी के लिए कितना एंगल डिस्क्राइब हुआ? तो आंसर है 90 डिग्री। पुट कर दें यहां पर बेटा, साइन 90/2 दैट इज 45, एंड साइन 45 1/√2, तो 2v इंटू में 1/√2, और ये से कट के क्या आ जाएगा? √2v आ जाएगा। तो जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? √2v। अच्छा, मोमेंटम कितना आएगा? तो आंसर है चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा? मास को क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस डेल्टा वी की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। So this is all about subtraction of vectors. Thank you.